तो हम जा रहे हैं अभी मेरे इन लॉज के घर। वो शादरा रहते हैं और वी आर गोइंग टू मीट देम। बट बिफोर गोइंग देयर आई एम गोइंग टू विजिट माय फेवरेट प्लेस, दैट इज द माय फेवरेट नर्सरी, जहाँ से मैं अपनी सासू माँ के लिए एक तुलसी का पौधा लेने वाली हूँ। सो लेट्स गो। भैया ये मनी प्लांट कितने के हैं गमले के साथ? और ये कौन सा है? ये पौध है। क्या? प्लांट्स की मिर्ची की पौध है। मिर्ची और वो धनिया है? नहीं, वो गुलदावरी है, धनिया नहीं। ओके। तो अभी हम ऑन द वे हैं और हम जा रहे हैं अपने मदर इन लॉ से मिलने। और आई वेंट टू द नर्सरी बट मुझे कुछ पौधे कुछ हेल्दी नहीं लगे। सो गई तो थी मैं पौधा लेने, पर कुछ पसंद नहीं आया। सो आई स्किप द आइडिया एंड मे बी आई विल चेक सम अदर नर्सरी एज वेल, because due to the weather I believe some of the plants were like not so healthy, so I did not take the plant from there and now we are on the way। और हम थोड़ी देर में, कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे और फिर मैं आप लोगों को अपने मदर इन लॉ से मिलाऊंगी। शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन एंड शी विल बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू मीट यू ऑल, सो कीप वॉचिंग। ओह बाय द वे, आज मैंने सूट पहना है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। काफ़ी टाइम बाद मैं सूट पहन रही हूँ क्योंकि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे ही हूँ और घर पे रहने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ नाइट सूट ही पहन रही हूँ। तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता। तो आज मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैंने मेकअप किया और मैं सूट पहनी हूँ और ग्रीन कलर का सूट पहना है मैंने। और मेकअप भी मैंने किया है बिल्कुल ग्रीन, मैचिंग विथ माय सूट। और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और काफ़ी टाइम भी हो गया है, मैं मम्मी जी से नहीं मिली हूँ तो उनसे मिलना भी हो जाएगा, बातें भी हो जाएंगी और आप लोगों को भी मैं दिखा दूँगी मेरा एक्चुअल ससुराल और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी, सबसे मिला दूँगी मैं। तो तो ये है हमारे दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नया सिग्नेचर ब्रिज। और जब भी हम घर जा रहे होते हैं तब ये ब्रिज से हमें गुजरना पड़ता है। इट्स ब्यूटीफुल। और घर जाते जाते मौसम बिल्कुल अचानक से बदल गया और बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो गई। और मास्क पहन के चिप्स कैसे खाते हैं ये देखिए, है ना आसान।
और घर पे एंट्री करते ही इतनी तेज़ बारिश, somehow I managed to enter the home so couldn't record the entry. और घर पहुंचते ऐसे वेलकम करती है मेरी कोको. She gets very very excited look watching us. तुम बहुत खुश हुई हो. क्या है ये? अरे वाह. हाँ 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 हाँ. कितना खुश हुई हो बाबू तुम. हेलो कोको. हाय बोलो. हाय बोलो. नहीं कहीं नहीं जा रहे. ओके 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 ओके. क्या हुआ? क्या हुआ? इसको एक बार धूप पे डाल देना, फिर सॉफ्ट हो जाएगा. और इसको करेंगे, सेकेंगे, फिर अब ये तो अच्छा नहीं बनेगा. ये टाइट नहीं करता, लूज हो गया है ना. कड़ा कड़ा है. वो पापड़ देखते ना कितने पतले पतले एकदम पतले पतले. और थोड़ा चिप 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 भी कर रहा है. अरे यार नहीं ना, गीला आलू था इतना, इतना गीला आलू था. तो पापड़ और चाय बन रहा है. चिप्स बन रहे हैं, चिप्स. उठाऊं थोड़ा सा. हमसे कहा था इतना. और यहाँ डैडी जी मेरा ही व्लॉग फ़ोन पे बहुत मन लगा के देख रहे हैं एकदम. हाउ क्यूट. ओके हेलो. सो जिसके लिए आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं वो घड़ी आ गई है. और अभी मैं बैठी हूँ मेरे मम्मी के साथ और डैडी जी के साथ. और हम आए हैं इनसे मिलने और बहुत मस्ती कर रहे हैं सुबह से. तो उनको थोड़ा सा और जान लेते हैं. मुझे तो बहुत सब कुछ पता है पर आपके लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा एक इंटरव्यू के लिए उनको बोला है. और मम्मी राजी हो गई है. तो चलिए कुछ सवाल पूछते हैं मम्मी से. इसकी मम्मी हूँ. मेरी बहुत प्यारी बेटी है. और ये डैडी जी है. हेलो, माय सेल्फ पीडी गुप्ता. ओके. तो मेरा अगला सवाल है मम्मी से. मम्मी आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है ये मुझे पता है. पर मेरे व्यूअर्स के लिए आप बताइए कि आप क्या क्या बना लेती हो. ऐसे आई नो एवरीथिंग टू कुक. नॉन वेज छोड़ के मैं सब कुछ बना लेती हूँ. हाँ मम्मी एकदम वेजिटेरियन है. स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन. फिर भी आपका फेवरेट डिश कौन सा है मम्मी? तो मुझे खाना सब कुछ अच्छा लगता है. इवन मैं ऑयली भी खा लेती हूँ. समोसे वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में. समोसे. हाँ हाँ, मेरे को समोसे बहुत पसंद है. समोसे खस्ते ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और ऐसे डिनर में सिंपल खाना, कोई मैंने ज़्यादा ऐसा ऑयली चीज़ नहीं खाती हूँ. सिंपल सब्जी रोटी बस. ओके. सिंपल खाना मम्मी को बहुत पसंद है. तो ये तो हो गई खाने की बात. तो खाने की बात के बाद मैं जानना चाहूँगी कि मम्मी को और क्या क्या पसंद है कुकिंग के अलावा. फ्री टाइम में मम्मी आप क्या करना आपको पसंद है? फ्री टाइम में मैं सिंगिंग करती हूँ. और स्टिचिंग भी करती हूँ. ऐसा नहीं स्टिचिंग है, नीटिंग ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है. हाँ. तो बस यही सब करके अपना थोड़ा सा. और बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. टीचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो बहुत अच्छा, बच्चों के साथ को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है. ओके ठीक है. तो मम्मी को सिंगिंग बहुत पसंद है और हम मम्मी से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी देर में एक कुछ लाइनें हमारे लिए गाएं. तो अब डैडी से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं. डैडी आपने एक ग्रुप सिंगिंग ग्रुप बनाया है, ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है शाइनिंग स्टार ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर.
तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, क्या एग्जैक्टली करते हैं आप, प्लीज थोड़ा सा हमें बताइए। हेलो, ये वैसे तो सिंगिंग की हॉबी जो है हमारी श्रीमती जी की है, और उन्हीं की वजह से ही हमने ये ग्रुप बनाया है। हालांकि उसके फाउंडर जो है हमारी शशि गुप्ता जी हैं। मैं उसमें ऑर्गेनाइज़र हूँ। अच्छा, इस ग्रुप को फॉर्म करने के पीछे एक और भी बड़ा पर्पस था हमारा, कि जो नए नए जो टैलेंट हैं, जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं हमारे यहाँ की, उनको स्टेज प्रोवाइड करना, उनको लोगों के सामने लाना, जिससे कि हम उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। अच्छा, इसके अतिरिक्त मेरा ग्रुप जो है वो वृद्धाश्रम जो होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होम जो होते हैं, उनमें भी हमने परफॉर्म किए हैं कई। वहाँ पर परफॉर्म करने का एक मकसद ये था कि जो समाज से अलग हो जाते हैं बेचारे, जिंदगी भर जो है अपने बच्चों के लिए करते हैं, उसके बाद आकर के यहाँ पे उनको किस मजबूरी में रहना पड़ता है? तो वो कम से कम कुछ देर के लिए ही सही, कुछ घंटे 2 घंटे के लिए सही, हम उनको अगर एंटरटेन कर सकें, ये हमें भी अंदर से हमें भी खुशी मिलती है, और वो भी हमारे साथ एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, खुश होते हैं, वो खुद भी सिंगिंग करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छा पर्पस है। हाँ मम्मी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, अच्छा एंटरटेनमेंट होता है उन लोगों के साथ। जो लोग मिलते हैं अच्छा लगता है। तो आप भी वहाँ जाके आप मैं भी जाती हूँ साथ में। हाँ, मैं भी जाती हूँ, हमारे ग्रुप के कई लोग भी जाते हैं वहाँ पे, तो सब लोग जाके सिंगिंग करते हैं, और वो लोग मेरे साथ, मतलब जब हम लोग सिंगिंग करते हैं तो वो खूब डांस करते हैं। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देखिए कि वो लोग खुश हुए हैं। अगर मैं किसी को 2 पल के लिए खुशी दे सकूँ तो बहुत बड़ी बात है। सही बात। और मैं भी गई हूँ ऐसे इस प्रोग्राम में मम्मी के साथ 1-2 बारी, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। और ये बहुत अच्छा एक प्रयास है जिसमें जितने भी ओल्ड एज है, और एक म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है कि इससे लोग अपने हर दुख को भूल जाते हैं, सब उसमें बिल्कुल खो जाते हैं। हाँ, और इतना अच्छा टाइम पास होता है कि इस उम्र में, और उसके अलावा कुछ नज़र पे नहीं आता कि नहीं ये बहुत अच्छा है, चलो हम अपना एंजॉय करते हैं। मुझे दुनियादारी से और कोई मतलब नहीं रहता कि हाँ कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम अपने में खोए रहते हैं इसमें। ओके, तो अभी हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ लाइनें आप गा दीजिए प्लीज। ठीक है, ओके। आप भी गा दीजिए। नहीं, डैडी और मम्मी अभी दोनों एक साथ हमारे गाएंगे, डुएट करेंगे। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी हमारे साथ इतना सारा बातचीत करने के लिए, और बहुत मजा आया हमें ये छोटा सा इंटरव्यू करने में। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया। और ये वो ही सिग्नेचर ब्रिज है जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, और रात को वापस आते वक्त it was already dark, and this is how it looks at night, all lit up, colorful lights everywhere, and it looks amazing at night. I wanted to show you.
Yo, 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 yo. Oh. Oh my God. Yeah. You happy? चल अंदर चल. So I have just entered home और हम घर आ गए हैं. काफ़ी थक चुके हैं. वहाँ जाने के बाद मम्मी ने बहुत खाना खिलाया. मम्मी ने डोसा बनाया, इडली बनाया और कॉर्न खिलाया और बहुत सारा नाश्ता किया. सो आई एम सो फुल. No, I don't feel like having dinner right now. I just want to, go off to sleep, and I hope you enjoyed this video and you loved meeting my parents, my in-laws, and मम्मी को बहुत पसंद है खाना खिलाना और खाना बनाना. So she just fed me till here. And my father-in-law is a little serious. He doesn't like to talk too much, but just for me he came in front of the camera and he gave a small interview. So I hope you appreciate that and you love my family, because now all of you are part of my family. Or that's about it. So I will not stretch this video anymore because I just want to sleep now. So let's finish the vlog here and I'll see you in my next vlog. Till then, keep safe and bye. Good night.